कल शुभकरण सिंह की डेथ के मामले में लैब की रिपोर्ट आई और वो माननीय हाईकोर्ट में रखी गई। उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट हो गया कि शुभकरण सिंह की डेथ शॉटगन की गोली लगने से हुई है। माननीय हाईकोर्ट ने 6 पेज की एक टिप्पणी करी, वो टिप्पणी हमने पढ़ी भी है, लेकिन कुछ मीडिया वाले लोगों ने चालाकी करते हुए ये लिख दिया, ये प्रसारित किया कि भाई रिपोर्ट में ये कहा गया है शुभकरण सिंह की डेथ शॉटगन की गोली लगने से हुई है और शॉटगन का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस नहीं करती, इसलिए हो सकता है किसानों की तरफ से गोली चली हो। ऐसा करके कुछ लोगों को, आम समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है मीडिया द्वारा। हम 2-3 बातें उनसे कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि माननीय हाईकोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई गोली शॉटगन से चली है इसलिए हो सकता है किसानों ने चला दी हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। जो 6 पेज का वर्डिक्ट है माननीय हाईकोर्ट का, उसमें कहीं भी इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यह हो सकता है कि हरियाणा पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया हो, उनके वकील की तरफ से तर्क दिया गया हो कि शॉटगन का इस्तेमाल तो पुलिस करती नहीं, तो हो सकता है किसानों की तरफ से चल गई हो। हम सिर्फ 3 बातें कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये, हमारे पास वो वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, वो फोटो के एविडेंस मौजूद हैं और मौके के हजारों गवाह मौजूद हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पे देखा। उन वीडियो में स्पष्ट तौर पे ये दिख रहा है कि हरियाणा पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में ऊपर से जैकेट पहने हुए थे और वो शॉटगन टाइप बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको हिंदी में हम दुनाली कह देते हैं, वो एक नाली की भी होती है, डोगा टाइप कह देते हैं। इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था और उस समय के वीडियो और फोटो एविडेंस मौजूद हैं और पूरी दुनिया जानती है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मैं आपको 1-2 वीडियो भी मैं आपको 1-2 दिखा देता हूं जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर आप उन चीजों को देखेंगे, ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो रहा है कि किस तरीके से सिविल ड्रेस में हरियाणा पुलिस के जवान शॉटगन टाइप बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे एक व्यक्ति हरियाणा पुलिस की तरफ से ही वो उसको खोल के उसमें बारूद भरने का काम कर रहा है और पहले वाला उसको वो फायर करने का काम कर रहा है। तो ऐसी सैकड़ों वीडियो मौजूद हैं, फोटो मौजूद हैं और मौके के हजारों गवाह मौजूद हैं जो इस बात को साबित कर देंगे कि इस तरह की शॉटगन्स का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा किया गया। और जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई कानून के तौर पे हरियाणा पुलिस के पास ऐसे हथियार हैं ही नहीं, अगर कानूनों का पालन हरियाणा पुलिस ने किया होता तो 433 किसान घायल नहीं होने थे। अगर कानून का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस ने किया होता तो 5 किसानों की आंखों की रोशनी नहीं जानी थी। अगर कानून का इस्तेमाल किया होता हरियाणा पुलिस ने तो सैकड़ों बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर कानून का इस्तेमाल किया होता हरियाणा पुलिस ने तो शुभकरण सिंह की डेथ नहीं होनी थी। ये तो कानूनों की सारी धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। अगर कानूनों का इस्तेमाल किया जाता हरियाणा पुलिस द्वारा तो किसानों के 30-35 ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं टूटते जो हरियाणा पुलिस की तरफ से सिविल ड्रेस में आए लोगों ने तोड़े हैं। जहरीली गैसों का उन्होंने इस्तेमाल किया हरियाणा पुलिस के जवानों ने। तो नियम कानूनों को तो ताक पे रखा गया उनके द्वारा, कानून का तो कोई पालन हुआ ही नहीं। जब कानून का उस समय पालन नहीं हुआ तो इस समय कानून की बात करना उनके द्वारा एक तरीके का मजाक किया जा रहा है। और हम पूरे देश की जनता को यह कहना चाह रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए 2 और बातों का। पहली बात तो ये कि जब ये वीडियो एविडेंस मौजूद है और मौके के हजारों गवाह मौजूद हैं कि हरियाणा पुलिस की तरफ से ऐसी शॉटगन्स का इस्तेमाल हुआ, तो माननीय हाईकोर्ट को हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए, उस वकील के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो हरियाणा पुलिस की तरफ से पेश हुआ, क्योंकि वो लोग माननीय हाईकोर्ट को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं झूठ बोल बोल कर। और दूसरी बात, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कोर्ट में कि हरियाणा पुलिस के पास ऐसे हथियार नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हरियाणा पुलिस ने ऐसे ही शॉटगन्स का इस्तेमाल किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हरियाणा पुलिस के जवानों द्वारा अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जो उनके ड्यूटी पे जो उनको मिलते हैं, जो उनकी सर्विस के हथियार होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया, अवैध हथियारों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया। जिस पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी व्यक्ति अवैध हथियार ना रखे, वो पुलिस प्रशासन स्वयं ही अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इस मामले पे भी संज्ञान लेना चाहिए माननीय हाईकोर्ट को। और एक और बात साथियों, ये कह रहे हैं कुछ मीडिया वाले चालाकी दिखा के प्रसारित कर रहे हैं कि हो सकता है किसानों की तरफ से गोली चली हो। पहले दिन से, जब से हम यहां आए 13 फरवरी से, हरियाणा पुलिस द्वारा बहुत हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए हुए हैं। उनके पास एक एक पल की वीडियो रिकॉर्डिंग है, फोटो हैं। हम उनको विनम्रता पूर्वक ये बात कहते हैं
वो एक भी फोटो, एक भी वीडियो ऐसा दिखा दें जिसमें किसानों के हाथ में इस तरीके के फायर आर्म हो या बंदूकें हो या कोई दुनाड़ी हो या कोई शॉटगन हो, दिखाए तो सही एक भी वीडियो या एक भी ऐसी फोटो। हमारे ऊपर भी इन्होंने आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज कर रखा है, 3 मुकदमे 307 के और 1 मुकदमा आर्म्स एक्ट का दर्ज कर रखा है। हम इनको ये बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहते हैं, एक भी हमारी ऐसी फोटो या वीडियो दिखा दे जिसमें हमारे हाथ में कोई हथियार हो, कोई फायर आर्म हो। आज तक हमने अपने पूरे जीवन में अपने हाथ में कभी फायर आर्म, कोई बंदूक नहीं ली, और ये इस तरीके के झूठे मुकदमे बनाते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, झूठा प्रसार करते हैं। इनके पास सारे कैमरे हैं, सारी रिकॉर्डिंग है, ये दिखाएं ना, ये माननीय हाईकोर्ट के सामने दिखाएं कि भाई किस किसान के हाथ में बंदूक थी, ये दिखाएं तो सही। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी वीडियो और ऐसे फोटो हजारों की संख्या में मौजूद हैं जिनमें पुलिस वाले ऐसी शॉटगन्स का, पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। वो सारी वीडियो मौजूद है, हमारे पास भी वो वीडियो मौजूद है। और अंत में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब माननीय हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई इस पूरे मामले की जांच करने के लिए, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से एक वकील सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस जांच पर रोक लगाए, क्योंकि अगर जांच हो गई तो हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का मनोबल टूट जाएगा, उनका मनोबल डाउन हो जाएगा। इस स्टेटमेंट से अपने आप क्लियर हो जाता है, ये स्टेटमेंट अपने आप ये साबित करने के लिए काफी है कि गोली हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाई गई, और वो सुप्रीम कोर्ट उस जांच को रुकवाने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि उस समय भी उनको डर था, आज भी उनको डर है कि यदि जांच सही तरीके से हो गई, निष्पक्ष तरीके से हो गई, तो सारी दोषी हरियाणा पुलिस मिलेगी, सारा दोष उन पर ही सिद्ध होगा, साबित होगा। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में क्लियर कर देती है कि हरियाणा पुलिस सच्चाई को छिपाना चाहती है। और एक अंत में हम ये भी कहना चाह रहे हैं, हरियाणा सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं, और जितना ज्यादा ये झूठ बोलेंगे उतना ही ज्यादा ये झूठ के दलदल में फंसते चले जाएंगे, और उस दलदल से निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। जीत सच की होगी, जीत न्याय की होगी। किसान और ये आंदोलन सच के रास्ते पे है, न्याय के रास्ते पे है, इसलिए उनकी जीत होगी। हरियाणा की भाजपा सरकार अन्याय, झूठ के रास्ते पे है, इसलिए उनकी हार निश्चित है। मैं आपसे अंत में यही प्रार्थना जरूर करूंगा, जो वीडियो भी हम आपके साथ साझा करेंगे जिसमें हरियाणा पुलिस के जवान सीधे दिख रहे हैं, वो कैसे शॉटगन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने कुछ फौज के रिटायर्ड आदमियों को भी दिखाई, पुलिस के रिटायर्ड आदमियों को भी दिखाई, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये शॉटगन्स ही हैं। आप भी उनको देखिए, बहुत सारी सैकड़ों वीडियो और भी नौजवानों के पास मौजूद होंगी, उनको भी आप देखिए। उससे ये क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस द्वारा शॉटगन्स का इस्तेमाल किया गया, जो वैध नहीं है बल्कि अवैध हथियार इन्होंने रखे हुए थे।